सर, क्या हाँ। सोशल मीडिया ने इन्वेस्टिंग को एजुकेट किया या कंफ्यूज्ड? मेरे हिसाब से ना इसने दोनों काम किए। सोशल मीडिया पे ये जो लेसन्स चलने शुरू हुए, ये पॉपुलर मेजर कब से हुए? साल 2020 के बाद से, बराबर। अब उसके पीछे एक सिस्टम ने काम किया। कोविड के पीरियड में लोग घर पे बैठे हुए थे, खर्चे बंद हो गए थे। जिस किसी कंपनी ने सैलरी फुल दिया तो वो सैलरी फुल आ रही थी, किसी ने हाफ दिया तो भी हाफ आ रही थी। अब लोगों के पास था सरप्लस पैसा, स्टॉक मार्केट रोज ऊपर की तरफ जा रहा था, तो लोगों ने क्या किया ना कि समझना शुरू कर दिया कि भाई अब मैं खुद से सब कुछ कर सकता हूँ। उसके बीच में कूदा सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स आए, सबने अपनी अपनी दुकान सेट करी और जिसको जो समझ में आया उसने वो बोला। अब ये बढ़ते 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 इतना बड़ा पॉपुलर होने लग गए जहां पर सेबी को भी रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं ये जो चीजें हो रही है ये सही नहीं हो रही है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक ब्लैंकेट रूल नहीं होती। जो आपने बोल दिया वो हर किसी के लिए लागू हो जाए ऐसा जरूरी नहीं होता। सबके सर्कमस्टांसेस अलग होते हैं, सबकी सिचुएशन अलग होती है। लेकिन जो सोशल मीडिया पे ज्ञान देता है वो जनरल ज्ञान देता है कि आप ये कर लो, उसमें पैसा लगा दो, उसमें पैसा लगा दो, ठीक है। इससे एक्सीडेंट भी हुए और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर एंड ऑप्शन में लोगों को फास्ट पैसा बनाना था और पैसा बनाया, लेकिन किसने? बड़ी फर्म्स ने। रिटेल इन्वेस्टर ने पैसा नहीं बनाया। ये खुद सेबी की स्टडी में होती है। सेम इज द केस विद म्यूचुअल फंड्स। अब बाजार जब चलते रहता है ना तो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ती, किसी भी गाइडेंस की जरूरत नहीं पड़ती। आपने जो सुना, जो समझा, जहां लगाया वहां पैसा बनता हुआ दिखता है। और यही चीज को सेबी ने रियलाइज किया और सेबी ने बोला कि नथिंग डूइंग। अगर आपको सोशल मीडिया पे गाइडेंस देना है तो पहले आपको सेबी के पास रजिस्टर होना एज ए इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। तो बहुत से लोगों की पिछले 6 महीने में अगर तुम देखो तो पिछले 6 महीने में दुकान बंद हो गई, लोगों ने अपने चैनल्स बंद किए, क्योंकि वो कंप्लायंस करना हर किसी के बस की बात नहीं। अल्टीमेटली यू आर प्लेइंग विद पीपल्स मनी। जब तक पैसा बनता रहेगा तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन जिस दिन पैसा नहीं बनेगा ना उस दिन हर कोई आके उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएगा। बेसिकली द आइडिया इज सोशल मीडिया को रेफर करो, लेकिन उसको एक बॉल पार्क एडवाइस मत समझ के चलो कि उसको आप ब्लाइंडली फॉलो करो, क्योंकि कुछ चीजें जो जैसी दिखती है वो वैसी होती नहीं, और जो चीजें नहीं होती, नहीं दिखती है, वो शायद वैसी होती है। तो पर्सनल फाइनेंस इज वेरी पर्सनल। इट शुड बी बेस्ड ऑन योर स्ट्रेटेजीज एंड योर ऑब्जेक्टिव्स। शॉर्टकट में अगर पैसा बनाना होता और शॉर्टकट में अगर पैसा बनता तो जितने भी लोग बिजनेसेस कर रहे हैं वो अपने बिजनेस को बंद करके सिर्फ इन्वेस्टिंग में क्यों फोकस नहीं करते? वो लोग आज भी बिजनेस क्यों कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे बिजनेस में 20% का रिटर्न आ रहा है, लेकिन इन्वेस्टिंग से अगर मैं 70% बना सकता हूँ तो 20% पे अगला अपनी दुकान क्यों चला रहा है? वो भी सब कुछ बेच बाज के 70% पे लगा दे, राइट? अगर इतना आसान होता तो। लेकिन रिटेल को ये चीज समझ में नहीं आती। रिटेल को सिर्फ 70 वाला ही आंकड़ा दिखता है, उसको 20 वाला आंकड़ा नहीं दिखता, क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी जल्दी पैसा बना लूं और मैं फ्री हो जाऊं। लेकिन जल्दी पैसा नहीं बनता। कभी भी एक अच्छा पोर्टफोलियो बनने में ना 10 साल लगते हैं। अगर किसी को ज्यादा जल्दी है तो 20 साल लगेंगे। सोशल मीडिया ने एक्चुअली लोगों को एजुकेट तो जरूर किया, लेकिन वो दूसरी तरफ से ही एजुकेट किया, जो गलत चीजों की तरफ ज्यादा एजुकेट किया, और कंफ्यूज अपने आप होते गए उसके साथ में। तो फॉलो उस चैनल को करो या फॉलो उस बंदे को करो जो आपको एक इन्वेस्टिंग का सजेशन ना देते हुए उसके फ्रेमवर्क को समझाने में आपको हेल्प करे। क्योंकि अगर आपने फ्रेमवर्क समझ लिया ना तो वो फ्रेमवर्क आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हो, और अल्टीमेटली फिर आप कहीं भी गलती करने की संभावना जो है वो काफी कम हो जाएगी। जिसने रिकमेंडेशन देना शुरू कर दिया तो वो समझ जाओ कि वो सिर्फ आपको कुछ ना कुछ प्रोडक्ट दे रहा है, बिकॉज सोशल मीडिया पे एडवाइस इज कमिंग एज फ्री, एंड व्हेन समथिंग इज फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। इसीलिए सोशल मीडिया को फॉलो करो, लेकिन सिर्फ ब्लाइंडली उसके ऊपर ट्रस्ट करते हुए अपने पैसे के साथ मजाक मत करो। बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर मनी।